नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं समय समय पर आप लोगों की काउंसलिंग करती हूँ और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, आप सबका भी बहुत बहुत मेरे चैनल में स्वागत है। अभी मैं बताऊँगी कि ज़िंदगी में काम की 3 बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है, लाइफ है, इसमें जो है काफ़ी आप सुनते होंगे न्यूज़ में या कैसे भी सुनते होंगे। कुछ लोगों ने बहुत जज्बा है, बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने कर डाला जो कि असंभव बात थी, लेकिन कुछ लोग हैं बहुत जल्दी निराश होते हैं और उसमें वो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं या लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि 3 बातें ऐसी कौन सी हैं जो नहीं करनी चाहिए। उस पर हम आज चर्चा करेंगे, उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझें कि लाइफ क्या है, लाइफ कैसी है, लाइफ को कैसे जीना है और किस तरीके से जीकर हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सारी बात होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारी जो है ये न्यू होती है लाइफ की। अगर हम अपनी न्यू मजबूत रखेंगे तो हम लाइफ में कैसे भी आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ को कैसे, ज़िंदगी को जीना है, ये आप अपने पेरेंट्स से सीख लेते हैं, शुरुआत से सीखना शुरू कर देते हैं और जिससे कितनी भी मुसीबत आए आप जो है घबराते नहीं हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी काम के लिए ना शब्द का प्रयोग नहीं करें। ना शब्द अगर आपने अपनी लाइफ में बोल दिया तो आप समझिए कि आधा काम आपका 50% वहीं रुक गया। आपको देखिए, आप घर में कोई भी पेरेंट्स हैं या घर में ऑफिस में है या स्कूल में है, स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं पर भी कोई कुछ कहता तो आप सबसे पहले एकदम से प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, वो लोग तो बहुत दूर रहते हैं, हम नहीं आ सकते, हम कैसे करेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत सारे ना शब्द का आप लोग यूज़ करते हैं और जिससे कि आप जो है अपनी लाइफ में 50% वहीं रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी माइंड को ऑर्डर दे दिया कि भाई मैं कर ही नहीं सकता हूँ। अब आप देखिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पहले समय में बड़े बूढ़े क्या बोलते थे, अगर मैंने उस समय पर कभी ना नहीं बोला होता तो आज मैं ये कर रहा होता, आज मैं वो कर रहा होता, आज मैंने ये खराब घर नहीं खरीदा होता, आज मेरा बेटा वो कर रहा होता, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने ना बोल दिया। तो आपको अभी भी बड़े बूढ़े ये बोलते हैं ना नहीं बोल रहा था। कई बार आपने सुना होगा बड़े बूढ़े या कोई भी बोलता है, मैंने ना बोल दिया था उस समय पर, लेकिन इसमें तो बड़ा प्रॉफिट हुआ, ये तो बिजनेस बहुत चला। तो ना शब्द मत बोलिए, पहले आप पूरी बात को सुनिए, समझिए, फिर ना बोलिए। इससे बहुत अच्छा जो है आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ना शब्द को कहना ही नहीं है। ये एकदम जो है ना को अगर आपने जजमेंट दे दिया, जल्दीबाजी में दे दिया, तो क्या होगा, दुनिया, घर और अपने को जल्दी से आपने बोला नहीं हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि आप कोई काम करने जाएंगे भी तब भी आपका काम वो नहीं होगा, क्योंकि आपने माइंड को ऐसा आदेश दे दिया। देखिए, हम लोग जो भी माइंड को आदेश देते हैं, माइंड ऑटोमेटिक उसको ले लेता है और लेने के बाद वो उसी पर काम करने लगता है। तो ना शब्द को नहीं बोले। अब दूसरा नंबर आता है कि आप अपनी जो लाइफ है उसमें सेल्फ डाउट नहीं करें। बहुत सेल्फ डाउट होता है स्टूडेंट्स को, घर में वाइफ को, हस्बैंड को, बच्चों को, माँ बाप को, रिलेशंस को बड़ा सेल्फ डाउट होता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के मन में बड़ा डाउट रहता है कि हमने ये कर दिया तो क्या होगा, ऐसा कर दिया तो क्या होगा, बच्चे ने ये कर दिया तो क्या होगा। तो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइफ में हमेशा इससे दूर रहें तो आपको अपने अंदर एक एहसास होगा, एक बहुत जोश भरेगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक करेंगे। आप पास होंगे एग्जाम में, नहीं पास होंगे, या आप कोई शादी कर रहे हैं वो सक्सेस होगी या नहीं होगी, या क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें अगर आप सेल्फ डाउट नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रेन और बॉडी है उसी तरीके से काम करने लगेगा और आपकी जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो ऑटोमेटिक ब्रेन को आदेश मिल जाता है, फिर हम उसी पे काम करने लगते हैं। इसलिए जो है आप अपनी एनर्जी को इधर उधर ऐसे करके ख़राब नहीं करें और आप अपने हमेशा ब्रेन में, दिमाग में ये सोचते रहें कि नहीं, मैं जो भी करूँगा सही करूँगा, अच्छा करूँगा, मुझे कोई सेल्फ डाउट नहीं है। तो आप देखिए, आप तरक्की आपके कदम चूमेगी और आप किसी भी तरह से डाउटफुल नहीं रहेंगे और आपका काम बहुत अच्छा सक्सेस होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपने एक बार भी डाउट किया तो क्या होगा, लोग और उसमें डाउट डालेंगे, लोग और बोलेंगे नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, इसको तो करना ही नहीं चाहिए। इसलिए डाउटफुल नहीं बने, डाउट नहीं करें अपनी बातें। अब इसके बाद आता है नंबर 3 जो लाइफ में नहीं करना चाहिए। आप देखिए, अपनी जड़ों को मत हिलाइए। आप जड़ कौन है, आप बोलेंगे जड़ कौन है, जड़ हमारे पेरेंट्स है, हमारे माँ बाप है।
माँ बाप एक ऐसे माँ बाप जो है जड़ है, जैसा उन्होंने आपको सिखाया, जैसी आपकी परवरिश करी है, आप जो है उनको पहचानिए और पहचान कर आप उसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए। देखिए माँ बाप जो हैं वो कभी भी अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहते। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और समय समय पे उनसे राय लेकर काम करना चाहिए। मेरा कहना कि ये है कि माँ बाप की पसंद को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि माँ बाप ने कुछ गलत भी कह दिया कि इसको पसंद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो नहीं, अपनी बात को भी माँ बाप को रखिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया तो आपने एकदम उसी बात को मान लिया। और देखिए परिवार है, घर है, माँ बाप है, बहन भाई है, जो आपस के क्लोज रिलेशन है, झगड़ा करेंगे, झगड़ा होगा, लेकिन उन बातों को लेके मत बैठ जाइए, उनसे समझौता करिए, बातचीत को बंद मत करिए, क्योंकि आपको अपनी जड़ें नहीं भूलनी है। जड़ें कहाँ पर हैं? जो माँ बाप है, तो जड़ें नहीं भूलनी है। फिर देखिए इसमें कई बार होता है बहुत झगड़ा घरों में होता है, तो घर अलग अलग लिए जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। घर आप अलग अलग ले लीजिए, उसके बाद अलग अलग रहिए। अगर एक दूसरे शहर में है तब भी कोई बात नहीं, आप एक दूसरे शहर में रहिए, कोई इसमें कोई बुराई नहीं होती है। देखिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपने सुना होगा आज के समय में सभी अलग रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत हो तब आप लोग सब एक इकट्ठा हो जाए। आप खुले हाथ की तरह हैं, हाथ खोल दीजिए तो क्या होता है, सब उंगलियां अलग अलग है ना, लेकिन हम शरीर से अलग नहीं कर सकते। लेकिन हम जब मुट्ठी को, हाथ की उंगलियों को बंद करते हैं, हाथ को बंद करते हैं, तो क्या होता है, एक मुट्ठी बन जाती है, एक ताकत बन जाती है। उसी तरीके से आप क्या करिए, सब अलग अलग है। अब भाई ऐसा नहीं कि सास बहू बहुत लड़ाई कर रहे हैं, सास बहू की बहुत लड़ाई चल रही है, फिर भी वो एक घर में ही रह रहे हैं, 20 साल 25 सालों से रह रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर रह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अजीब सा माहौल हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप अलग रह सकते हैं, जिससे भी नहीं आपके रिश्ते अच्छे हैं अलग रह सकते हैं। लेकिन जब आपको घर में किसी की भी जरूरत है तो सबको एक साथ होना चाहिए। जैसे कि बंद मुट्ठी, मैंने बंद मुट्ठी का उदाहरण दिया है कि जैसे कि बंद मुट्ठी है और उस तरह से बंद मुट्ठी होकर सब एक दूसरे का साथ देना चाहिए और चीज़ों को क्लियर करते रहना चाहिए। क्लियर कोई ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करके जोर से बोलकर क्लियर करें, आप आराम से बात करके अपनी बातों को क्लियर करें। अगर माँ बाप, आपको लग रहा है माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो उनके सामने भी अपनी बात को रखें, डरे नहीं, अपनी बात को पूरी तरीके से कह के उसको भी क्लियर रखें। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ की मुख्य 3 चीज़ें हैं जिनको कि आप याद रखेंगे तो लाइफ में बहुत अच्छा आपके साथ होगा, आप बहुत सक्सेस करेंगे, तरक्की करेंगे। और अगर आप लोग साथ में रह सकते हैं तो साथ में रहिए, अगर साथ में नहीं रह सकते हैं तो अलग अलग फ्लोर पर या अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़े तो सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाइए और सब एक दूसरे का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, साथ में रहिए। यही जो है आज की जो लाइफ है उसमें ये मुख्य 3 बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। इसी के साथ मैं चित्रा जौहरी, धन्यवाद।